नमस्कार साथियों, एजू टेम्पल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार जो है वह मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है और इसका कुछ पार्ट छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार में से ये नदी निकलती है। स्पेसिफिकली बात करें तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है पलामू जिला, वहाँ से यह नदी निकलती है। यह नदी झारखंड से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी पलामू क्षेत्र से, पलामू जिला से निकलकर कहाँ कहाँ जाती है। ये पलामू से निकलकर हजारीबाग जिला, गिरिडीह जिला और धनबाद जिला से होते हुए बंगाल पहुँचती है। बंगाल में मुख्य रूप से यह रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, बांकुड़ा आदि जिले से होकर बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और इसका एक विशेष कारण यह है कि पहले इस नदी ने काफ़ी तबाही मचाया है अपने फ्लो रीजन में। मुख्य रूप से बर्धमान और बांकुड़ा का जो जिला है बंगाल का, वहाँ पर इस नदी के कारण कई मकान तहस नहस हो गए और हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई। जो पुराने साहित्य हैं उसमें इस नदी का वर्णन मिलता है और देवनद के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। देवनद या देव नदी, यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है कोनार, बड़ाकर, बोकारो। इस नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। तो ये मुख्य जानकारियां थी जो इस नदी के बारे में थी। ये नदी बांकुड़ा जिला जो बंगाल में पड़ता है वहाँ पर हुगली नदी से मिलती है और दोनों हुगली नदी और ये नदी मिलकर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है और एक नगरी गांव है रांची का, वहाँ से ही ये नदी निकलती है। इस नदी की एक खास बात है, यह एक ऐसी एकमात्र नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी बिना ये डायरेक्टली, ये इसमें कोई भी नदी नहीं मिलती, ये डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में अकेले ही मिलती है। इसके बालू में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। इसकी सहायक नदियां हैं जुमार, कांची, राढ़ू, संजय, खरकई। कांची नदी के ऊपर एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है जिसको दसम जलप्रपात कहा जाता है ना, दसम जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है लगभग 144 फीट। इसी तरह राढ़ू नदी फेमस है। राढ़ू नदी के ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जिसको कहते हैं गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात। बराकर नदी का उद्गम स्थान भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार ही है और यह नदी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। तो मानभूम कहने का क्या मतलब है कि मानभूम मतलब मेनली पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। इस नदी के ऊपर मैथन एक जगह है जो धनबाद से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहाँ पर एक बांध बनाया गया, मैथन बांध। और मैथन बांध का उद्देश्य क्या है बनाने का? इसका दो उद्देश्य है। पहला तो ये है कि ये फ्लड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो 6000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। देखिए, गिरिडीह शहर के निकट एक बराकर नाम का एक जगह भी मिलता है, ठीक ना। तो बराकर नाम का एक जगह भी है और बराकर नदी भी है। गंगा नदी हम सभी जानते हैं कि ये गंगोत्री से निकलती है जो उत्तराखंड में है और झारखंड में मात्र एक जिले से होकर गुजरती है, वह है साहिबगंज जिला जो संथाल परगना में पड़ता है और 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है यह गंगा नदी साहिबगंज जिले में।
मोर नदी, जिसको मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थान त्रिकुट पहाड़ी है जो देवघर जिला में पड़ता है। जब यह प्रवाहित होता है तो ऊपरी भाग में इसे मोतीहारी नाम से जाना जाता है उसका। और जब ये मोतीहारी नदी भुरभुरी नदी के साथ मिलती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? मोर नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? खुसरो, भामरी, टिपरा, दोना आदि, है ना। अंत में यह नदी बंगाल में स्थित गंगा में मिल जाती है। अब हम देखते हैं शंख नदी के बारे में। यह चैनपुर प्रखंड जो गुमला जिले के अंदर आता है वहाँ से निकलती है। इसके ऊपर एक सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है। इसका अपवाह क्षेत्र गुमला है। और अंत में ये दक्षिण कोयल नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। चानन नदी, इसका वास्तविक नाम जो है वह पंचानन है। इस नदी को पंचाने भी कहते हैं, तो अपभ्रंश रूप में पंचानन से चानन हो गया, क्योंकि 5 धाराओं से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम पंचानन है। इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। ब्राह्मणी नदी, यह दुधवा पहाड़ी जो दुमका जिले में स्थित है वहां से होकर निकलती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? घुमरो तथा एरो। और ये लास्ट में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बांसलोई नदी, इसका उद्गम स्थान बांस पहाड़ है जो गोड्डा जिला में पड़ता है। और ये गंगा नदी में अल्टीमेटली मिलती है। उत्तरी कोयल नदी, ये रांची पठार के मध्य भाग से होकर निकलती है। और ये रांची, हजारीबाग तथा पलामू जिले से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां औरंगा और अमानत है। दक्षिणी कोयल नदी, यह भी छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। और इसकी सहायक नदियां कारो है। ये शंख नदी में उड़ीसा में जाकर मिलती है। अब हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। मैकाल पर्वत के ऊपर अमरकंटक पठार पड़ता है, तो वहां से यह सोन नदी निकलती है। इसका दूसरा नाम सोनभद्र और हिरण्यवाह है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है, ठीक ना। और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वह है उत्तरी कोयल। फल्गु नदी, फल्गु नदी हम जानते हैं कि पितृपक्ष में इसका विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों को पिंड देने के लिए लोग पूरे देश से पहुंचते हैं यहाँ पर। इसकी सहायक नदी मोहना है। और इसके अन्य नाम भी है निरंजना, अंतः सलीला और लीलांजन, है ना। यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से होकर निकलती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से बताएं।